ऊपर नहीं पढ़ रहे बस। तो चलो बच्चों, अब हम लोग अपने संज्ञा के बारे में आज पढ़ते हैं ना। संज्ञा क्या होती है? अभी तक हमने शब्दों के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? शब्दों के कार्य। तो शब्दों के कार्य में 8 प्रकार के शब्द हमने पढ़े थे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, फिर क्रिया विशेषण, इस तरीके से 8 प्रकार के शब्द पढ़े थे। तो सबसे पहला शब्द होता है संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स, मतलब नाम बताने वाले शब्द ना। संज्ञा का मुख्य काम क्या है कि नाम बताते, किसी भी व्यक्ति का नाम बताएंगे, वस्तु का नाम बताएंगे, स्थान का नाम बताएंगे, भावनाओं के, रिश्तों के बारे में, किसी के व्यवसाय के बारे में, मतलब सबका नाम बताते हैं। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, है ना। नेमिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हम इंग्लिश में बोलेंगे तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब नाउन क्या होती है बच्चों? नेम होती पर्सन, प्लेस या थिंग का। जैसे अब हम एग्जाम्पल लें, नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मेरा नाम रश्मि है, तो ये पर्सन हूं ना, मैं व्यक्ति हूँ। किसी का नाम अखिल है, किसी का नाम रंजना है ना। भूमिका, जैसे आप लोग का सबका नाम है तो आप लोग पर्सन कहलाओगे, व्यक्ति। तो नेम ऑफ द पर्सन, है ना, पर्सन हो गया। फिर बिलासपुर एक शहर का नाम है, प्लेस है ना। हम टेम्पल भी बोल सकते हैं, चर्च बोल सकते हैं, ऐसे जगहों का नाम बताती है। तीसरा होता रिश्तों का नाम बताती है ना। रिश्ता मतलब रिलेशन, मम्मी, गोल्ड, आयरन। हाँ, ये मेटल है, मतलब धातुएं, वस्तुएं ना। वस्तुओं में भी धातुओं के प्रकार है ना, धातुओं का भी नाम बताती है। मटेरियल नाउन में आएगा। हाँ, मटेरियल नाउन में आएगा, है ना। कई लोग रिश्तों को नहीं जानते, डेफिनेशन में नहीं है, तो रिश्तों का नाम बताती। कहीं मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, टीचर, ये सब आएंगे तो रिश्ते, जैसे शिक्षक और गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है ना। और वैसे टीचर क्या एक प्रोफेशन है, डॉक्टर है ना, वैद्य होते हैं, और पुलिसमैन होते हैं, आर्मी, ये सब क्या होते हैं? व्यवसाय, प्रोफेशन होता है। भाव, ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी, है ना। चतुराई, चालाकी, पुअर, फुलिशनेस, इस तरह के बहुत सारे भाव को भी बताती है। तो ये चीजों को ध्यान रखना कि संज्ञा किन किन चीजों के बारे में बताती है। पर्सन, प्लेस, रिलेशन, है ना, प्रोफेशन, और मन के जो भाव होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, उन सबको भी बताती है। इस आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। मुख्य रूप से नाउन है 5 टाइप्स होती है ना। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों? 5। में 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। प्रॉपर व्यक्तिवाचक, नाउन, कॉमन नाउन, हाँ, मैं इंग्लिश में भी बताऊंगी। समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या है? जो किसी खास व्यक्ति के बारे में बताए, तो उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन होगी, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। अभी जब हम आर्टिकल पढ़े तो हम क्या पढ़ रहे थे? जनरल सेंस और पार्टिकुलर सेंस ना। तो हमको जब भी हम नाउन पढ़ेंगे अभी जितने भी टाइप्स के, तो प्रॉपर नाउन में पार्टिकुलर मतलब किसी खास पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, जब इनका नाम बताएगी जो संज्ञा, जो शब्द, तो क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन। नहीं आ रहा मैम, म्यूट होने को बोला ना, आवाज नहीं आ रहा। हाँ, सब लोग म्यूट हो जाओ बच्चों, बच्चों को आवाज नहीं पहुंच रही, इको हो रहा है। सब अपना माइक ऑन ऑफ करके रखो, जब मैं पूछूंगी तभी ऑन करना। वीडियो भी ऑफ कर दो, अपना स्पीकर भी म्यूट रहो। तो हम, अब आ रही आवाज बच्चों सबको? हाँ, थोड़ी आवाज नहीं आएगी तुरंत बताना। सब अपना वीडियो ऑफ रखो बच्चों, है ना, इसको हो रहा है। बारिश हुई है तो नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होगा। अपना माइक, अपने स्पीकर को ऑफ रखेंगे, सब म्यूट रहोगे। तो प्रॉपर नाउन जो होता है, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे हम नाम लिखे, रश्मि, विनय, है ना। मंडे, हमारे एक डे का नाम है संडे, मंडे, ट्यूसडे। इंडिया, है ना, कंट्री का नाम है। जनवरी मंथ का नाम है। और ताजमहल एक मॉन्यूमेंट का नाम है। इस तरीके से ये जो है अपने आप में पार्टिकुलर है ना, अपने आप में खास है। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं?
प्रॉपर नाउन। जहाँ भी ये सब लिखे रहेंगे तो आप जान जाओगे प्रॉपर नाउन है ये। अब आपकी जैसे आवाज मेरी इको हो नाम रही क्या है है? मैम। हाँ बेटा, मैम आपकी आवाज इको हो रही है। तो बच्चे लोग अपना मोबाइल को स्पीकर को म्यूट करके नहीं रखे हैं ना। बार बार बोल रही हूँ सब लोग म्यूट हो जाओ बच्चों, कुछ बच्चों को आवाज नहीं आ रही है। वीडियो भी अपना ऑफ रखो। यस मैम। सब लोग अपना स्पीकर ऑफ रखो, वीडियो भी ऑफ रखो। ये कौन बच्चा है इसका शो हो रहा है? बेटा आप अपना स्पीकर में अपना वीडियो ऑफ करो। RS4047 अपना वीडियो ऑफ करो बेटा। बच्चों को आवाज नहीं इको हो रही है। कोई भी अपना वीडियो ऑन नहीं करेगा ना स्पीकर। फिर से आप बेटा अपना कर लिए। जैसे कि मैं प्रॉपर नाउन के बारे में बताऊं तो आपके स्कूल में कोई खास टीचर होंगे ना, वो अपने आप में यूनिक होंगे। आपके स्कूल में आसपास के स्कूलों में भी उस नाम के टीचर, उस पर्सनालिटी के टीचर आपको देखने नहीं मिलेंगे ना। कोई खास आपके क्लास में कोई साइंस पढ़ाता, कोई मैथ्स पढ़ाता, कोई इंग्लिश पढ़ाता, सब अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। तो इस तरीके से वो जो टीचर होगा किस नाउन में आएगा? प्रॉपर नाउन में ना, क्योंकि उस सब्जेक्ट का टीचर वो पर्सन अकेला होगा। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन, ऐसा प्लेस, ऐसा थिंग जो यूनिक होता है, पार्टिकुलर होता है, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। अब जैसे मैंगो, मैंगो जब हम बात करेंगे बच्चों तो मैंगो क्या होगा? कॉमन नाउन है ना। आम से पूरी आम के बारे में पता चलता, तरह तरह के आम होते हैं, बैगन फली, तोतापरी, नीलम परी, दशहरी, लंगड़ा, बहुत सारे आम होते हैं ना। लेकिन कोई भी बोले कि मुझे सिर्फ तोतापरी आम पसंद है, तो तोतापरी मैंगो जब बोलेंगे उसकी जाति हो गई तोतापरी, तो वहां पे तोतापरी करके जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन आम की बात करोगे तो आम क्या होगा? कॉमन नाउन। इस तरीके से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को बहुत ध्यान से पढ़ना ना, जब नाउन देते तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो पूरी दुनिया में बहुत सारे आपको मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, दर्शनीय स्थल। तो कौन सा सर पे आप पढ़ा मैसेज भी नहीं चेक कर कंप्यूटर से पढ़ा चेक करने बोलो। एक बच्चे का ऑन है वीडियो, क्या नाम है उसका? सबको मैसेज करियो, मैसेज चेक करो सब और अपने वीडियो को ऑफ करो। आवाजें बहुत आ रही अगल बगल की, सबको मैसेज किए हैं, देखो सब अपना मैसेज चेक करो। जिनका नाम नहीं पता है उनको मैसेज किए। तो हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, तो जब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं तो ताजमहल, लाल किला पूरे विश्व में ही अकेले ना। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में ताजमहल है तो पाकिस्तान में भी मिलेगा आपको, जापान में भी मिलेगा। जो हमारे देश का जो ताजमहल है, लाल किला है ना, जयपुर का जो किला है, वो हमारे देश का इकलौता होगा। हमारे देश में जो अच्छे बड़े बड़े मंदिर हैं वो जरूरी नहीं हर जगह हो, तो वो जो नाम हो गए वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, वो क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। तो बच्चों आप लोग को प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया? जो पार्टिकुलर, हाँ आवाज नहीं आ रहा और आपका आवाज इको है। अभी भी आवाज इको हो रही क्या? यस मैम आवाज इको हो रही है आवाज। प्रिंस अर्चना अपना ऑडियो ऑफ करो। प्रिंस अर्चना ऑडियो ऑफ करो, अपना स्पीकर ऑफ करो। और RS404 भी अपना ऑडियो। RS40473115 कौन है ये? RS40473115 मैम नहीं कर रहा है।
अब इनको हुआ, आ रही है अब आवाज अच्छे से? मैम नहीं, बहुत जन का वीडियो ऑन है और स्पीकर भी। बच्चे लोग सुन नहीं रहे, बार बार बोल रहे हो रही हैं। है, आवाज भी नहीं आ रहा, स्पीकर आज वीको हो रही है। तो बोलो सभी को म्यूट करने के लिए। अच्छा सर, वही तो तब तो बोलो, सर को फोन करती हूँ मैं, सर सबको म्यूट करेंगे। मैं सर को कॉल करके बोल रही हूँ। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे अपने घरों से बाहर न निकलने जब बहुत आवश्यक हो। समय या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहे। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। हाथ और Down. तो जो प्रॉपर नाउन होता है बच्चों, वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से ना। और अपने आप में जो पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन। अब ये देखिए, जैसे चित्र दिखा रहा है ना, ये चित्र में क्या बना हुआ है बेटा? हाँ बेटा, मैम आपकी वीको हो रही है। रुको अपन ना मीटिंग एग्जिट करके दोबारा एक बार मीटिंग दोबारा ज्वाइन करते हैं ना। हेलो, हाँ मैडम। हेलो सर, आवाज बहुत इको हो रही, कुछ बच्चे ना वीडियो ऑन कर रखे हैं, आवाज अगल बगल की आ रही, सुन नहीं रहे बोल रही, तो आप थोड़ा देख के उनको म्यूट कर दीजिए। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। एक्चुअल में ना आप 2 वे कन्वर्सेशन है, इस वजह से मैं थोड़ा सा नहीं कर रहा था। सभी बच्चे म्यूट रहेंगे और अंत में जवाब देंगे। सभी बच्चे म्यूट रहेंगे। सही बच्चे को मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप लोग म्यूट ही रहेंगे, अनम्यूट नहीं होंगे। सभी बच्चे म्यूट ही रहेंगे, अनम्यूट नहीं होंगे, ठीक है? तो अच्छे से समझ में आएगा। भूमिका म्यूट हो जाओ बेटा, वेरी गुड। हाँ बेटा, और यहाँ सरोज मिश्रा बेटा, आपके यहाँ से कोई? हाँ वेरी गुड बेटे। शरद कुमार सोनी, गोकुल म्यूट हो जाओ बेटा, वेरी गुड, है ना? अभी सभी लोग म्यूट ही रहेंगे। जब अंत में ये शालू तांती और ये कुणाल साहू म्यूट हो जाओ बेटा। ख्वाहिश चौधरी म्यूट हो जाओ। आप लोग में से कोई भी अनम्यूट नहीं होगा बेटा, आवाज नहीं आएगी बिल्कुल भी नहीं, तो ठीक है? चलिए मैडम स्टार्ट करिए, बाकी लोग म्यूट रहेंगे बेटे। हाँ चलिए, ठीक मैडम। तो प्रॉपर नाउन के बाद अब बच्चों कॉमन नाउन ना। प्रॉपर नाउन मतलब जो प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, उनके बारे में जब बात होती तो हम उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे किसी खास व्यक्ति का नाम लो, आप अपने क्लास के किसी एक बच्चे का नाम लो, किसी एक लड़के का, लड़की का, जो पर्टिकुलर होंगे पूरे स्कूल में, सर नेम और उसके नाम के साथ। हो सकता है विनय नाम के आपकी स्कूल में 4-5 बच्चे हों, लेकिन विनय शर्मा, विनय कौशिक, जरूरी नहीं कि बहुत 2-3 मिले ना। अगर मान लीजिए विनय कौशिक करके 2 मिल गए तो उनके पिताजी का नाम जरूर अलग होगा। तो जब इस तरीके से हम देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे लिए प्रॉपर नाउन हो जाता है। जब हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं, लाल किला, ताजमहल, है ना, तो ये भी क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे हम सिर्फ आम की बात करेंगे तो जो आम है
कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम तोतापरी आम, दशहरी आम, है ना, बैगन फली आम, नीलम, चौसा, लंगड़ा, ये जब उनकी स्पेशल स्पीसीज का नाम लेके, उनके प्रकार का नाम लेके बात करेंगे तो वहां पे वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे गाय, बहुत सारी गाय होंगी, लेकिन आप कभी अपनी किसी गाय का नाम रखते हैं ना, काली गाय, कलमी गाय, कुछ भी नाम रख देते हो तो उस नाम फिर क्या हो जाता है, वो गाय फिर प्रॉपर नाउन हो जाती है। तो इस तरीके से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन बहुत ध्यान से पढ़ना, मिक्स हो जाता है। जब हम हमारे बहुत सारे डॉगी होते हैं, लेकिन हमारे घर का जो डॉगी होता है हम उसको टॉमी, जेरी, कुछ ऐसा नाम रख देते हैं, तो वहां पे टॉमी डॉग बोलोगे तो वहां पे वो डॉग क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जो पूरी जाति को बताती, चाहे वो वस्तु हो, चाहे मनुष्य हो ना, प्राणी कोई भी हो, पूरी की पूरी जाति के बारे में बताती, तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इंग्लिश में कॉमन नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड मतलब पूरी जाति, एक जैसी जाति के किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब यूज होता है तो कॉमन नाउन होता है। जैसे हम गर्ल की बात करें तो गर्ल में पूरे विश्व की लड़कियां, पूरी की पूरी लड़कियां आ जाएंगी, लेकिन जब आप उसका नाम ले लोगे, सीता, गीता, कमला, रीता, कुछ भी, नैना, नाम ले लोगे तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। विलेज, बहुत सारे गांव, पूरा गांव से भरा है हमारा देश, लेकिन जब आप किसी एक गांव का नाम लोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। सिर्फ गांव की बात करोगे तो कॉमन नाउन। शहर, जैसे बहुत सारे शहर होते हैं, लेकिन आप बॉम्बे बोलो, जबलपुर बोलो, दिल्ली बोलो, कलकत्ता बोलो, है ना, बिलासपुर बोलो, तो फिर वहां पे वो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ शहर बोलोगे तो सिटी शब्द है, जो शहर शब्द है वो क्या है, कॉमन नाउन है। ऐसे स्ट्रीट, बहुत सारी गलियां होती हैं, खाली गली बोलोगे तो कॉमन नाउन, लेकिन महात्मा गांधी गली बोलोगे तो उस गली का स्पेसिफिक नाम हो गया, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एक्टर मतलब अभिनेता, बहुत सारे अभिनेता होते हैं, है ना, तो जब अभिनेता की बात करोगे तो कॉमन नाउन है। लेकिन जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत का बहुत चल रहा है, उसने सुसाइड कमिट किया है, तो जब उसका बात करोगे तो प्रॉपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी बहुत सारे एक्टर में हर कोई तो सुशांत सिंह राजपूत नहीं ना, वो अकेला था, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, कॉमन नाउन पूरी एक्टर जाति, जितने भी एक्टर हैं सबके बारे में बताता है, लेकिन जब आप नाम ले लोगे पार्टिकुलर पर्सन का तो वहां पे वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे टीचर, बहुत सारे टीचर के बारे में आप जान रहे होगे, अभी तक नहीं जानते थे तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप बहुत सारे टीचरों को जान रहे हो, तो जब बात करोगे शिक्षक बोलोगे तो कॉमन नाउन। लेकिन जब आप किसी खास टीचर की बात करोगे, किसी खास सब्जेक्ट को पढ़ने बैठोगे किसी खास टीचर से, तो वहां पे वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब जैसे कॉमन नाउन के आप एग्जाम्पल देखोगे, यहाँ पे देखिए टीचर है और ये बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पे टीचर और ये बच्चे, ये कॉमन नाउन हो गया ना। टीचर एक शिक्षक, अब इनका अगर हम कुछ नाम रख देंगे तो वहां पे वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। यहाँ पे रैट है मतलब चूहे हैं, है ना, और कैट और माइस, इसको दो हैं तो माइस बोलेंगे, तो ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। ये किसी रूम का देखो, विंडो, तीन विंडो है, यहाँ पे सोफा पड़ा है, टेबल पड़ा है, ये सब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। ये प्लेट, ये भी कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी वस्तु के समूह को बताती, प्लेट मतलब सब तरह की प्लेट, और यहाँ पे कुछ सैंडविच या कुछ स्वीट डिश रखी, जो भी हो, ये भी कॉमन नाउन है। यहाँ भी प्लेट में देखिए फ्रूट्स रखे हैं, तो फ्रूट्स जो है कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ पे मैंगो, अगर ये तोतापरी आम बोलोगे कि ये तोतापरी मैंगो है, तो तोतापरी शब्द आ गया तो वहां पे वो प्रॉपर नाउन होगा, और मैंगो बोलोगे तो कॉमन नाउन होगा। तो इस तरीके से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में बहुत हल्का सा फर्क है, और है बहुत बड़ा फर्क, लेकिन अगर ध्यान नहीं दोगे तो गैप जो फर्क है वो समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा जब पार्टिकुलर नाम से किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान को इंडिकेट करोगे तो वहां प्रॉपर नाउन होगा, और पूरी की पूरी समूह, पूरी जाति के बारे में बताओगे तो वो कॉमन नाउन होगा। अब अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक ना, जो कि पूरी की पूरी जाति की बहुत सी वस्तुओं को एक साथ नाम लेकर सूचित करने के काम आता है। A collective noun is the name of a group of person, objects or thing of the same kind taken as whole। अब देखिए, अब कॉमन नाउन और अब ये सब कलेक्टिव नाउन, अब दोनों में भी थोड़ा सा अंतर है ना। एक तरीके की बहुत सारी, मतलब पूरी की पूरी जब समूह का बोध कराते हैं तो हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी किसका समूह होती, बच्चों, सेना का ना, बहुत सारे सैनिकों से मिलकर बनती आर्मी। तो जब तुम सोल्जर बोलोगे, सैनिक बोलोगे, तो कॉमन नाउन होगा। लेकिन जब तुम आर्मी बोलोगे, क्योंकि आर्मी मतलब एक सैनिक से आर्मी नहीं बनती,
1000, 2000, लाख, करोड़ कितने भी आप जोड़ सकते हो ना, तब बनती आर्मी। बहुत सारे सैनिकों से मिलकर हमारी सेना बनती। सेना, सैनिक और सेना फर्क है। हिंदी में सैनिक मतलब कॉमन नाउन और सेना मतलब समूहवाचक संज्ञा। तो इंग्लिश में उसको सोल्जर और आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी जहां भी वर्ड आएगा वो कलेक्टिव नाउन है। ऐसे टीम, टीम किससे बनती? प्लेयर्स से बनती, खिलाड़ियों से बनती। जब हम प्लेयर की बात करेंगे तो वो कॉमन नाउन होगा, क्योंकि इसमें सभी खिलाड़ी आ जाएंगे। कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई टेबल टेनिस खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई चेस खेल रहा है। प्लेयर, सबको हम प्लेयर बोलते हैं। लेकिन टीम क्या होती है? जब क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो 11 खिलाड़ियों से मिलकर टीम बनती है। तो यहाँ पे टीम क्या होगी? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये प्लेयर्स का ग्रुप है। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स आर कॉल्ड टीम। क्लास, क्लास किसको बोलते हैं? बच्चों मतलब छात्रों, विद्यार्थियों से बना समूह क्लास कहलाती है। हम किसी एक बच्चे को बैठ के पढ़ाएंगे तो क्लास नहीं कहलाती। जब 4, 6, 8, 10, 15 है ना, 500, 400, 200 संख्या के आधार पर तब वो क्लास बनती है। तो क्लास क्या है? बच्चों का समूह है। फैमिली, किसी एक व्यक्ति से कभी फैमिली नहीं बनती। फैमिली तब कंप्लीट होती जब हस्बैंड वाइफ हो और उनके बच्चे हो। जरूरी नहीं हर पेरेंट्स के बच्चे हों। कई बार ऐसा होता है किसी की मम्मी नहीं, किसी के पापा नहीं, सिर्फ मम्मी है और बच्चा है, या पापा है या बच्चा है, वो भी फैमिली कहलाती है। लेकिन किसी एक सिंगल पर्सन से हम फैमिली, वो इनकम्प्लीट फैमिली होती ना। तो फैमिली क्या है? घर के सदस्यों का समूह। तो यहाँ देखिए सब किसी ना किसी का समूह है। मॉब है ना, भीड़। फ्लॉक, भेड़, बहुत सारी जब भेड़ होती है तो भेड़ों का झुंड को फ्लॉक बोलते हैं। इस तरीके से बन गया कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन्स का ग्रुप होती है। इस चीज को ध्यान रखना ना, कॉमन नाउन्स के ग्रुप से बनता है कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, इसी तरीके से सब कम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ चित्र देखिए, ये सैनिक दिख रहे हैं, सोल्जर है ना, तो ये क्या है? आर्मी। और यहाँ पे देखिए मॉब है ना, बहुत सारे, क्राउड बोल सकते, बहुत सारे लोगों का भीड़ है। ये भेड़ दिख रही है, 4 भेड़ दिख रही है, तो इसको फ्लॉक बोलेंगे। ये क्लास, अब यहाँ पे टीचर है और बच्चे, तब ये क्या हो गई? क्लास हो गई। और अगर आप खाली टीचर और खाली स्टूडेंट बोलोगे तो कॉमन नाउन। जब इन सबको मिला के क्लास बोलोगे तो क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में यही डिफरेंस होता है। तो आप लोग को बच्चों समझ में आया ना कलेक्टिव नाउन। अब है अगला मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। मतलब जो पदार्थों का नाम बताती। पदार्थ मतलब जिनसे वस्तुएं बनी। दुनिया में हमारे आंख खोलते हैं हम तो चारों तरफ तरह तरह की वस्तुएं बिखरी हैं, और वे वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से बनी है, और उसी पदार्थ को हम इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल। तो अ मटेरियल नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स मैटर और सबस्टेंसेस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड। मतलब किसको इंगित करती? डिनोट मतलब संकेत करती, बताती है पदार्थ या तत्वों के बारे में जिनसे तरह तरह की वस्तुएं बनी है। इनको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारी ये विंडो दिख रही है, हो सकता है लोहे से इसके पल्ले बने हुए, लकड़ी से ना, वुड हो गया या स्टील हो गया, तो ये विंडो हो गया मटेरियल नाउन है ना। ये मैट दिख रहा है, चटाई है ना, या कप प्लेट दिख रहा है, ये शर्ट दिख रहा है, कॉटन से बना हो सकता है, सिल्क से बना हो, किसी ना किसी थ्रेड से बना होगा। ये ट्रैक्टर दिख रहा है, ट्रैक्टर में प्लास्टिक भी लगा होगा, रबड़ से टायर बने होंगे, लोहे से बॉडी बनी होगी, तो ये भी किसी ना किसी मटेरियल से बना है। ये टायर दिख रहा है, रबड़ से बना है। तो इस तरीके से आप क्या होगा बच्चों कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं? किसी ना किसी मटेरियल से बनते हैं, किसी ना किसी पदार्थ से। ये ब्रिक्स है, इसको हम ईंट बोलते हैं। ये रेत से, मिट्टी से बनती है ना। ये कुछ स्वीट डिश या कुछ फ्रूट व्रूट कुछ रखा है इसमें बाउल में। तो इस तरीके से ये सारी चीजें मटेरियल नाउन है। एग्जाम्पल कॉटन मतलब धागा, रुई जो बोलते हैं ना, कॉटन, सूत, सिल्क, टेरिकॉट, क्ले मिट्टी का जो रहता क्ले, मिल्क यानी दूध, वाटर यानी पानी, राइस यानी चावल, शुगर शक्कर, ग्लास यानी कांच, पेन। तो ये सारी चीजें जो तुम्हारी आंख के सामने जितनी भी चीजें हैं सब मटेरियल नाउन है और किसी ना किसी मैटर से बनी है। अब अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों? इसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ये गुण को, दशा को या कार्य को बताती है। किसी भी गुण को, दशा को जब बताते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये अमूर्त चीजें जो मूर्तिमान रूप में उपलब्ध नहीं है, हम जिनको भौतिक रूप से आंखों से। हाँ बेटा, क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही? हेलो, 9 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
क्या आ बोल रहा रहे है मैम। हो? हाँ तो ये कौन के बीच में कौन क्या बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? मैम अच्छे से आवाज अगर एक बच्चे को अच्छे से आवाज नहीं आ रही है ना, तो वो मीटिंग लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन हो, तो शायद आवाज आने बाकी बच्चों को तो अब आ रही, इको नहीं हो रहा। अगर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, एक बार आप मीटिंग लेफ्ट करो और फिर से ज्वाइन करो तो शायद आपको आवाज आए। हो सकता है नेट कनेक्शन कुछ खराब होगा, बाहर निकल जाओ घर से थोड़ा इधर उधर। नहीं, वो एक बार मीटिंग लेफ्ट करके रीज्वाइन हाँ, एक बार मीटिंग लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो तो आवाज आएगी। तो जो भाववाचक संज्ञा होती है व्यक्ति के गुण, दशा या कार्य को बताती है, उन चीजों को बताती है जो हमारे सामने मूर्ति रूप में उपलब्ध नहीं होती, लेकिन हम आंख से तो नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार है, उसकी ईमानदारी मूर्त रूप में नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति में अगर ईमानदारी कूट कूट के भरी कुछ उसने ऐसा काम किया तो हम उसको महसूस करते हैं। गरीबी है ना, अमीरी, पढ़ाना लिखना, तैरना, ये सब चीजें क्या है, तैराकी जो बोलते हैं, सब क्वालिटी, स्टेट्स, एक्शन, ये सब चीजों को जो बताती हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पढ़े हो ना सेंटेंस, तो जो ऑनेस्टी वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भाव है ना, क्वालिटी है किसी व्यक्ति का, ईमानदारी। कोई व्यक्ति बहुत सरल सिंपल रूप से रहता तो सिंप्लिसिटी। तो इस तरीके से जो वर्ड होते हैं ये हमको सामने मूर्त रूप में नहीं दिखते, सिर्फ भावनाएं होती हैं, हम इनको समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके 5 प्रकारों के अलावा 2 प्रकार की संज्ञाएं और होती हैं जिनको हम बोलते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिनको हम नहीं गिन सकते। गणनीय संज्ञाएं और अगणनीय संज्ञाएं, है ना। तो जिन संज्ञाओं को गिना जा सकता है उनको गणनीय संज्ञाएं कहते हैं या काउंटेबल नाउन्स, और जिनको हम नहीं गिन सकते उनको अनकाउंटेबल या अगणनीय संज्ञाएं कहते हैं। जैसे मैन, डॉग, बॉय, टेबल, स्कूल, ये सब की संख्या को आप गिन सकते हो, लेकिन जॉय, ट्रूथ, प्लेजर, वाटर, गोल्ड, है ना, ये सबको हम गिन नहीं सकते। मैं खुश हूँ, कितना खुश हो, गिन के बताओगे? 10 खुश हूँ, 20 खुश हूँ, 15 खुश हूँ, नहीं गिन सकते ना। वो बहुत सच्चा है, सच्चाई अंदर है, तो आप उसको 10 सच्चाई है, 20 सच्चाई, ऐसे नहीं बोल सकते ना। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, प्लेजर, बहुत कोई व्यक्ति खुश है, तो उसको आप गिन नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हो। ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो हमको देखिए कुछ यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, इनको अपन को पहचानना है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। पहला जस्टिस, जस्टिस यानी न्याय। अब बताओ न्याय जो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है ना, न्याय को गिन नहीं सकते। फ्लॉक, फ्लॉक यानी काउंटेबल है। काउंटेबल। स्टोन, स्टोन स्टोन काउंटेबल है ना, गिन सकते हो। ऑयल काउंटेबल। तेल को गिनते नहीं, अपन किलो में बोलते हैं ना, 1 किलो 2 किलो। इसकी बोतल अगर आपके पास है भरी 1-1 लीटर की या 10-10 लीटर की या 5-5 लीटर की, आप उसको गिन सकते हो, लेकिन तेल को नहीं गिन सकते, है ना, इसको तौलते हैं। और इसको गिन सकते हो। ब्यूटी, काउंटेबल। सुंदरता, अनकाउंटेबल। मधुरता, कोई बहुत मधुर है, कोई फ्रूट बहुत मीठा है, तो उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। गेहूं अनकाउंटेबल। सिल्वर, अनकाउंटेबल। मिल्क, ये भी मटेरियल अनकाउंटेबल। आश्चर्य भी अनकाउंटेबल। आप लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल पहचान जाओगे, है ना। अब एग्जाम्पल है, देखो वही एग्जाम्पल है जो हमने इसमें आपको दिया था और इंट्रोगेटिव में, उसी से अब हमको क्या करना है, नाउन छांटना है। टाइप्स ऑफ नाउन ना ध्यान से करना। इंदौर इज अ बिग सिटी। अब इंदौर इज अ बिग सिटी में बताओ नाउन क्या है? इंदौर इज बिग सिटी, क्या है नाउन? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। कौन सा शब्द नाउन है पहले तो ये बताओ। प्रॉपर नाउन। सिटी। नाउन है और इंदौर नाउन है ना, एक सिटी भी है और इंदौर भी, ऐसे बताओ। अब इंदौर कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। और सिटी कॉमन नाउन। ऐसे पहचानना है ना। 2-3 में करा दीजिए, बाकी फिर आप लोग होमवर्क करना। अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर इज अ प्रॉपर नाउन एंड मैम अकबर प्रॉपर नाउन है। और
अकबर। किंग मैम कॉमन नाउन है। वेरी गुड, किंग भी इसमें कॉमन नाउन ना, 2 नाउन है इसमें। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल प्रॉपर नाउन है। नाउन है। और नाउन है गर्ल, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नहीं है ना। हाँ, जी मैम। इसमें सिर्फ एक ही नाउन है। अगला, रेल्स आर मेड मैम ऑफ ब्यूटीफुल स्टील। प्रॉपर नाउन नहीं है। नहीं, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और सी प्रोनाउन है, ये आर्टिकल है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है ना, आर मेड ऑफ स्टील, स्टील मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। और एक नाउन और है इसमें, है रेल, कॉमन नाउन है बेटा, कलेक्टिव नाउन कैसे होगा? रेल मतलब पूरी रेल। रेल, एक रेल को भी रेल बोलते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि बहुत सारी रेल मिलेगी तभी आप रेल बोलोगे। रेल क्या है? डब्बों से मिलकर बनती, बहुत सारे डब्बे रहते हैं, इंजन और उसके डब्बे। रेल यहाँ पे कॉमन नाउन, फिर बहुत सारी रेल आ जाती। तो ये बाकी आप लोग होमवर्क करोगे, ठीक है? मैं 4 को समझा दी हूँ। जितने भी नाउन सबको छांटोगे और लिखोगे, जैसे सिल्वर। ब्यूटीफुल कौन सा नाउन है? हाँ बेटा, ब्यूटीफुल नाउन नहीं है बेटा, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल नाउन है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि लड़की सुंदर है, वह सुंदर लड़की है ना। अभी हमने एडजेक्टिव पढ़ा ही नहीं, अभी हम नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं। सी प्रोनाउन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी तो हम नाउन में आए हैं। हाँ, तो नाउन को बस छांटना है, नाउन को ना। और जैसे यहाँ पे छांट लोगे तो यहाँ पे अंडरलाइन करोगे और यहाँ पे सी लिख दोगे। कैसे होमवर्क करना अच्छे से समझ लो। गर्ल के नीचे लाइन खींच लोगे और ये कॉमन नाउन तो खाली सी लिख दोगे। स्टील के नीचे अंडरलाइन करोगे और यहाँ पे एम लिख दोगे तो मैं जान जाऊंगी मटेरियल नाउन है, ठीक है? ऐसे ही लिखेंगे मैम। में लिखना CMP, ऐसे पूरा पूरा लिखना, चेक करने में आसानी होती है। और ब्लू रेड पेन ले लेना, ठीक है? तो थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ये पूरा होमवर्क करना। अब अगला मैं बताती हूँ, अपना बहुत टाइम बर्बाद हो गया ना, थोड़ा जल्दी करेंगे। My name is Raul. I am an animal. क्योंकि राहुल क्या है बच्चों? एनिमल है। ऐसे यहाँ सब में भरना है, इसमें भी मैं My 2-3 name is बता Raj. देती I हूँ। am हाँ, My name is Raj. I am क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे देख के बताओ। पर्सन आएगा, Boy. आएगा, प्लेस आएगा, थिंग आएगा, क्या आएगा? पर्सन। यहाँ पे पर्सन आएगा। My name is cat. I am an एनिमल। animal. My name is bed. I am किंग। very good. I am a रोम। आई एम ए रूम। room. Room क्या होता है? place. मतलब कमरा। प्लेस, वेरी गुड। क्लास में बहुत सारे रूम होते हैं ना, प्लेस जहाँ हम बैठ के पढ़ते हैं। जी मैम। My name is milk. Name is Milk. I am मिल्क इज थिंक। king. My name is Sonia. I am a यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता तो आप गर्ल लिखते, ठीक है? लेकिन ऊपर दिया उसी से भरना है आपको। My name is school. I am a Place. प्लेस, है ना? स्कूल के लिए क्या आएगा? प्लेस, ठीक है? करते हैं अपन होमवर्क नहीं क्या आता है? हेलो हेलो, मैम, पर्सन माने क्या होता है? पर्सन यानी व्यक्ति, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, पर्सन। मतलब पर्सन में आती है, उसकी कैटेगरी होती है। पर्सन हर किसी को बोलते हैं, लिविंग बॉडी। देखो अब इसमें ना ये पजल है ना, और देखो जैसे रेड है, ये रेड से दिया है, जरूर यहाँ से कोई स्टार्ट होगा वर्ड। एम से स्टार्ट होगा, है ना? ई से स्टार्ट होगा, एस से, टी से, बी से, और उनके की यहाँ पे दिया है, आपको छांटना है। जैसे दिया है समवन हु टीचेस अस, तो जो हमको पढ़ाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टीचर। इसको टीचर को यहाँ पे हमने ऐसे अंडरलाइन किया है, ठीक है? ऐसे ही आपको सारे वर्ड को छांटना है और अंडरलाइन करना है, ऐसे बॉक्स बनाना है, अंडरलाइनिंग बॉक्स। तो एक और मैं बता देती हूँ, जैसे अ लार्ज एनिमल। अब इसमें छांटना है, लार्ज एनिमल तो बहुत सारे होते हैं, है ना? अब क्या होगा?
एलिफेंट। हाँ देखो ई से स्टार्ट हो रहा है, ELEPHANT। यहाँ पे आप पूरा बॉक्स बना दोगे, ठीक है, अपनी कॉपी में। इसको कॉपी में उतार लेना, और जिसको डूडल से करना होता होगा तो इसमें डूडल से मोबाइल में ही आपके हो जाएगा। जिसको नहीं आता डूडल से करना, है ना, कई बच्चों को आ रहा है, मैं देख रही हूँ कर ले रहे हैं। और जिनको नहीं आता अपनी कॉपी में ऐसा बॉक्स बनाओगे और इसको अंडरलाइन बॉक्स बना के मतलब पूरा भर के मेरे को भेजोगे। इसको एक बार मैं समरी बस बता देती हूँ। इट इज मेड ऑफ वुड एंड वी कीपिंग थिंग्स ऑन इट। लकड़ी से बना है और हम उसमें वस्तुएं रखते हैं। टेबल कर लेना। वी रीड इट। बुक बुक, वेरी गुड। वी लिव इन इट। इन इट। देखना पड़ेगा कहाँ पे। वी लिव इन इट। हाँ हाउस है, इसमें हाउस है ना। सी टेक्स केयर ऑफ अस, हमारी देखभाल करती हैं। कौन है? मदर, इसमें दिया है ना। हाँ। अ रेड फ्रूट, एप्पल इसमें दिया है। हाँ मैम दिया है। हाँ है ना, दिया है, ढूंढोगे सबको मिलेगा। इट गिव अस लाइट। लाइट कौन देता है? सन, ये देखो इसमें दिया है ना। तो आप लोग ऐसे ही कर लेना, बन जाएगा। 2 छोड़ दे रही हूँ मैं, एक ही छोड़ी हूँ, करना उसको। कैन यू से हु आई एम, क्या आप बता सकते हो कि मैं कौन हूँ? क्विज में एक बार क्वेश्चन भी आया था लास्ट में ना, लास्ट क्विज में। कट हेयर, बाल काटने वाले को क्या बोलते हैं? बार्बर, है ना। एक में भर दी हूँ, नाई। बार्बर है ना, नाई। अब आई फ्लाई एरोप्लेन्स, हवाई जहाज उड़ाता हूँ। तो यहाँ पे PILOT, खाली स्थान पे PI और यहाँ पे O भरोगे। आई कैच फिशरमैन, है ना, फिशरमैन आएगा। आई एक्टिंग करता हूँ मैं, है ना, स्पेलिंग भर लेना। आई सेल वेजिटेबल्स, जी बेचता, ग्रोसर, है ना, GROCER, ग्रोसर। आई मेन टैप्स एंड पाइप्स, प्लम्बर, वेरी गुड। फ्लावर, फूल बेचने वाले, फ्लोरिस्ट, यहाँ पे क्या आएगा? फ्लोरिस्ट, RIST, फ्लोरिस्ट। आई मीन शूज, जूते बनाने वाला, मोची। कॉबलर, है ना, COBBLER, कॉबलर। अभी मैं बता दी हूँ, जो ध्यान से सुनेगा वही भर पाएगा। इसको सब भर के मेरे को होमवर्क सेंड करोगे। अभी है सर्कल द वर्ड्स दैट आर नॉट नाउन्स, इसमें छांटना है, जो नाउन नहीं उनको सर्कल करना है। जैसे इसमें सिंग, बॉय, गर्ल, स्कूल, टीचर, 5 वर्ड दिया, तो बताओ मैम कौन सा सिंग word noun सिंग नहीं है? सिंग सिंग क्यों नहीं? क्या है सिंग? सिंग क्या है? क्या है? क्रिया, क्रिया है बेटा, क्रिया। सिंग यानी गीत गाना, सॉन्ग क्या होता है? नाउन। लेकिन सिंग क्या होता है? क्रिया, वर्ब। तो यहाँ पे गोला लगा दोगे। दूसरा है बेबी, टॉक, सीप, मून, स्टार। टाल्क नहीं बोलते इसको, टाक बोलते हैं, साइलेंट है। तो ये भी क्या है? वर्ब। बेबी नाउन है, सीप भी नाउन है, मून भी नाउन है, स्टार भी नाउन है। टाक अलग है क्योंकि ये वर्ब है, तो यहाँ गोला लगाओगे। इस तरीके से सब में गोले लगाओगे ना, जो अलग है, ग्रुप से अलग है। एक और है ऐसे ही। सर्कल द नाउन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, मतलब बिलोंग टू द ग्रुप मतलब जो इस नाउन है सब, लेकिन बिलोंग नहीं करता, सारे नाउन है। अभी क्या था? वर्ब बीच में आ गया था ना। अब इसमें एक नाउन अलग है सारे नाउन से। जैसे कैट, गोट, डॉग, क्रो, स्नेक, सब एनिमल थे, लेकिन डॉल क्या थी? टॉय था। डॉल पे इसने सर्कल लगाया। अब है डॉल, हैट, बॉल, टेडी और वाटर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन, पानी। और ये सब क्या है? डॉल, ये सब थिंग मतलब टॉय है हमारे, है ना, खिलौने हैं।
ऐसे इसको करना, कार, पेन, बस, साइकिल, एरोप्लेन। मैम पेन क्यों अलग है पेन? पेन क्यों अलग है? पेन 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 एक लिखने का है वो। हाँ, और बाकी सब क्या है? ट्रांसपोर्ट मीन्स है ना, आवागमन का साधन है। हैंड, मैंगो, ऑरेंज। हैंड हैंड क्यों अलग है? N. पेन क्या है? यू हैंड एनिमल हाँ, है ना, एनिमल है। और बाकी सब क्या है? फ्रूट। Fruit. पता होना चाहिए ना क्यों अलग है। एक क्वेश्चन जरूर आता है Apple. अलग है। एप्पल फ्रूट्स हाँ, फ्रूट। और बाकी सब क्या है? मैन रिलेशन, है ना। हुआ में पेपर आ गया मैम। हाँ, दो पेपर आ गया सब फूड मटेरियल है और ये रिटन मटेरियल है। पेपर, पेन, पेंसिल, कोट, स्केल, कोट है ना। कोट पहनने का है, बाकी सब स्टेशनरी है। पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, है ना, स्टेशनरी आइटम है। और कोट क्या है? वेयरिंग, है ना, हमारा पहनने का कपड़ा है। और ये वाला होमवर्क करना, ये सब वैसे ही है, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, ये मैं बता चुकी हूँ। ये होमवर्क है, इसको करना, बाकी मैं सब बताई हूँ। एक पजल वाला होमवर्क करोगे और इसको सेंड करोगे। हाँ, ये हमारा लास्ट क्लास का होमवर्क है। तो हम यहाँ पे क्या क्या गलती है सब लोग समझ लो, क्या क्या गलती की हो। थोड़ा डूडल में छोटा बड़ा हो गया, माइंड मत करना ना। पहला है कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। अब यहाँ पे एन भरे, कई बच्चे क्यों भरे हो भाई एन? इसको यूजफुल बोलते, यू या यज्ञ का, जो कि एक कॉन्सोनेंट व्यंजन है। वावेल यू मत देखो, मैं क्या बोली, प्रोनाउंसिएशन को देखा करो, है ना। प्रोनाउंसिएशन मेन है, तो यहाँ पे यू के कारण या यज्ञ के कारण ए आएगा। ऐसे ही हॉनरेबल नहीं है, ऑनरेबल है, ऑनरेबल, ओ आ से ये शुरू होगा, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। तीसरा एनेबल मैन, ए, है ना, ए से तो एन, ये तो सब सही किए थे। तीसरा, चौथा भी सबका सही था। द रेनडियर इज अ नेटिव ऑफ नॉर्वे, एक आध जन कोई किया होगा गलत तो। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ क्या है ना, सच, सच अपने आप में सच एक पर्टिकुलर होता है, इसलिए द आएगा। रुस्तम इज अ यंग पारसी, रुस्तम एक पारसी व्यक्ति था, युवा था, पारसी युवा था। डू यू सी द ब्लू स्काई, है ना, ये स्काई के बारे में, इसलिए द आएगा। वाराणसी इज अ होली सिटी, इसको ओली नहीं बोलते, होली बोलते, होली बोलते भी हा है और व्यंजन है, तो यहाँ पे ए आएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे एन लगाए हैं। अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प, अलादीन के पास एक चमत्कारिक लैंप था, आएगा यहाँ पे। द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस, संसार एक खुशनुमा जगह है जहाँ रह सकते हैं। ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर, इसको हावर नहीं आवर बोलते हैं ना, ओ से स्टार्ट है, ये वेल से स्टार्ट है प्रोनाउंसिएशन, इसलिए एन आएगा। द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द पूजा हॉलीडेज, हमारा जो स्कूल है क्लोज हो गया, किसके लिए? पूजा, मतलब पूजा, जो दुर्गा पूजा की छुट्टियों के लिए। द सन शाइन्स ब्राइटली, सन अपने आप में यूनिक है, तो द आएगा। आई फर्स्ट मेट हिम अ ईयर एगो, मैं उससे 1 साल पहले मिला था। यस्टरडे अ यूरोपियन काल, देखो यूरोपियन, ई नहीं है, यू है, यू या यज्ञ का, यूरोपियन, तो यहाँ पे ए आएगा। संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, संस्कृत एक कठिन भाषा है, इसीलिए एक कठिन भाषा, इसलिए ए आएगा। गंगा नदी का नाम, इसलिए द गंगा। अपवित्र नदी, एक पवित्र नदी, बहुत सारी नदी तो नहीं है, तो ए आएगा। और यहाँ पे द लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट, मतलब बहुत बड़ा पशु, जो जंगल है, मतलब शेर है जो जंगल का एक बड़ा पशु है भाई। तो यहाँ पे कई लोग आ किंग किए, तो जो शेर होता है ना, जंगल का राजा होता है, जंगल में बहुत सारे राजा नहीं होते, है ना, वो अपने आप में पार्टिकुलर हो जाता है। तो द किंग ऑफ बीस्ट, यहाँ पे कई लोग ए लगाए हैं, यहाँ पे द किंग आएगा। द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट, राजा अपने आप में क्या है? पार्टिकुलर हो गया ना। जंगल में कितने राजा होते हैं? एक। वो खास हो गया, वो जो भी बनेगा खास हो जाएगा पूरे जानवरों के लिए, तो द किंग आएगा। तो इस तरीके से हमारा होमवर्क, जिसका जिसका गलत था करेक्ट कर लेना, और प्रैक्टिस करो, बुक्स देखो, तुम्हारी रीडर बुक
देखो, पैराग्राफ सेलेक्ट करो और ध्यान दो कहाँ ए आर्टिकल यूज हुआ, कहाँ एन, कहाँ दा, और सर्च करो, देखो, मेहनत करो। हम अपने क्लास में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज तो नहीं करा सकते, कोशिश करते हैं, है ना। और ये नाउन का तो पूरा बता ही दी हूँ, ये होमवर्क है, इसको जरूर करना। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, किसी को कोई नाउन समझ में नहीं आया हो तो। ये तो सब मैं बता ही दी हूँ तुम लोग को ना, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है। ये पूरा मैं करा दी हूँ, तुम लोग इसको पजल को बस मेरे को भेजना, ये वाला पजल पूरा, ठीक है। और लास्ट में जो बताई हूँ वो, और इसको भी भर के भेजना, स्पेलिंग, हाँ ये वाला पूरा होमवर्क, ये वाला पेज भेजना। और वो लास्ट टाइम बताया वो वाला मैम। हाँ, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, उसको भेजना। और बाकी तो मैं क्लास में कराई दी हूँ अभी, तुम लोग को नोट कर लेना, और दिक्कत है तो भेज देना, मैं चेक कर दूंगी, ठीक है। क्या सुने हो तुम लोग, क्या सुने हो, क्या नहीं सुने हो, मैम इसको भी करेंगे। मैम आप पीडीएफ में डाल दो ना, नोट करके भर के रख लो, है ना। ये सब बुक्स में इसको भी नहीं भेजेंगे। पीडीएफ में डाल दो ना। पीडीएफ सेंड करूंगी मैं। और ये तुम लोग का होमवर्क है ना, इसको करोगे। यस मैम। 4 करा चुकी हूँ, 5वां से लेके 12वां तक नाउन, ठीक है। अंडरलाइन करोगे, CAPM जो भी है उसको लिख दोगे। जैसे सिल्वर यहाँ पे क्या है तुम्हारा, मटेरियल, तो M लिख दोगे। गोल्ड लाइन खींचोगे, यहाँ पे M लिख दोगे, ठीक है। मेटल कॉमन नाउन, तो उसको लिख दोगे। ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, बस सीधे लाइन खींचना और उसके नीचे लिख देना। यस मैम। बार बार नहीं उतारोगे, सिल्वर फिर गोल्ड फिर मेटल, ऐसे नहीं करोगे। सीधे लाइन खींचना उसके नीचे लिख देना, यहाँ लाइन खींचना और उसके नीचे लिख देना, यहाँ लाइन खींचना, अभी गैप छोड़ के अगला सेंटेंस लिखना, है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेजना और क्लियर लिखना। यस मैम। में कई लोग ए लिखे कि एन लिखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और बीच बीच में आप लोग कैपिटल डाल दिए हो, ये देखो मैं आपको बताती हूँ क्या गलती की हो होमवर्क में, मैं बता रही हूँ इसमें। हाँ ये देखो क्या करे हो, कई लोग यहाँ बीच में कैपिटल ए लिख दिए, यहाँ कैपिटल ए लिख दिया, ऐसा नहीं करना है बच्चों। मेरा देखो, मैं पूरा टी लिखी हूँ तो स्मॉल लिखी हूँ, स्टार्ट में लिखी हूँ तो कैपिटल, बीच में लिखी हूँ तो स्मॉल, बीच में लिखी हूँ स्मॉल। आप लोग बीच में भी कैपिटल अपनी कॉपी सब किए हो ऐसा, बीच में कैपिटल लेटर, स्टार्ट ही शुरू में ही कैपिटल लेटर होता है, बस देखो सब में शुरू में कैपिटल है, ये सब बस सिर्फ शुरू में कैपिटल होते हैं। हाँ, और अगर बीच में नाम आता है जैसे पूजा, दुर्गा पूजा, इसीलिए पी यहाँ पे कैपिटल है, समझ में आ रहा है। यूरोपियन है, देखिए यहाँ पे यूरोपियन है ना, यूरोपियन किसको बोलते हैं, यूरोप में रहने वालों को, जैसे इंडियन भारतीयों को, तो ई यहाँ पे कैपिटल हो गया। गंगा, गंगा एक नदी का नाम, इसलिए यहाँ पे जी कैपिटल हो गया। ऐसी जगह कैपिटल होता, आप लोग तो बीच में यहाँ पे ए और एन और दा सबको कैपिटल भर दिए हो, तो ध्यान क्या करो, इंग्लिश में ना सब में नंबर कट जाता है, तो ध्यान रखना बीच में कभी भी कैपिटल लेटर नहीं डालोगे। नेमिंग वर्ड्स में कैपिटल आता है, जैसे सीता आ गया नाम बीच में, सीता है ना, ब्यूटीफुल गर्ल ऐसे करके आ गया, तो सीता बीच में आएगा तब इसको कैपिटल लिखोगे, शुरू में तो लिखोगे ही, बीच में आएगा जब भी लिखोगे। नेमिंग वर्ड्स में लिखते हैं कैपिटल, और ऐसे आर्टिकल ये सब में तुम लोग कैपिटल। तब ध्यान से करना होमवर्क। किसी को और कुछ पूछना है, ये वाला सबको समझ में आया है ना क्या करना है इसमें, पूरा ऐसे बॉक्स बनानी है पूरा। हाँ, फर्स्ट लेटर इसमें दिया ही है, हाईलाइट है रेड कलर से, बस आपको उसी से स्टार्ट स्पेलिंग में करना है, जैसे देखो पूरा समझ में आ जाएगा, कर लोगे इसको। और कुछ पूछना है, ये भी जान गए हो, ये तो पता ही है तुम लोग को क्या करना है। ठीक है, तो हम अपने मीटिंग ऑफ करें। यस मैम करते हैं। हाँ ठीक है, सब लोग होमवर्क सेंड करना। शिकायत दूर हुई ना, शिकायत दूर हुई ना, मैडम होमवर्क चेक नहीं करती करके, तो फिर से भेजना, फिर चेक करके डालूंगी। चलो ठीक है, सबको जय हिंद, ठीक है बेटा, बाय बाय बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। मैम अभी डाल दो ना प्लीज। हाँ पीडीएफ डालेगा बेटा, पीडीएफ मैडम, रश्मि मैडम, हाँ सर,
पीडीएफ डाल दीजिएगा हाँ सर ग्रुप में। बोलिए। पीडीएफ डाल दीजिएगा ग्रुप में। हाँ डालती हूँ सर। जी 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 हाँ डालती हूँ मैं इसको नोट्स बनाने का। हाँ ठीक है मैडम। मैम आप होमवर्क बना रहे हैं। बाय बाय। जी 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 बाय बाय। बाय। चलिए थैंक यू सभी को। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद सभी को।